प्रश्न नंबर 19 क्या कहता है, देखो, एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक का आधार और क्षेत्रफल दोनों का क्या है, बराबर है। यहाँ पर ये मैंने बनाया है, ठीक है। ये क्या है, ये आधार है, ठीक है, ये मैंने बनाया और इसकी लंबाई जो है ना वो 28 है, 28 सेंटीमीटर, ठीक है ये। और त्रिभुज की भुजाएं दी हुई हैं, एक ये 30 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये है कितनी, 26 सेंटीमीटर। तो दोनों का क्षेत्रफल क्या बराबर है। तो हमें क्या करना, समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई बतानी है। अब भाई जो दोनों का क्षेत्रफल बराबर है तो क्षेत्रफल से तो ऊंचाई बताएंगे। समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है आधार गुणा ऊंचाई, लेकिन क्षेत्रफल तो आ ही जाएगा जब हम त्रिभुज का निकालेंगे, ठीक है ना। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहां पर मैं लिख देता हूं, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है ना। इस तरीके से त्रिभुज लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज निशान बनाकर भी काम चल जाता है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। पहले त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल। देखो इसमें कोई नाम नहीं दिया है, मैंने अपनी तरफ से नाम दिए। कभी आप थोड़ा ये सोचे कि ये सभी नाम कहाँ से आ गए, ये मैंने अपनी तरफ से नाम दिए, ठीक है। आप इसी तरीके से कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो ए बी ई का क्षेत्रफल निकालेंगे तो उससे पहले हमें क्या निकालना होगा, अर्ध परिमाप निकालना होगा, यानी एस निकालना होगा। और एस कैसे आएगा, अगर हम तीनों भुजाओं को जमा कर दे और उसको 2 से भाग कर दे तो एस आ जाता है, ठीक है। 8 और 6 14, 14 का 4 का हासिल 1, 2 और 2 4 और 3 7 और 1 8, ऐसे ये आ गया आपका अर्ध परिमाप। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 42 आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना, अब हीरोन का फॉर्मूला आपको यूज करना है इस तरीके से और कर देना है। तो यहाँ पर एस आएगा, एस का मतलब 42 से है, ठीक है, और गुना। अब इधर आएगा क्या, एस घटा ए, यानी अगर हम घटाएं तो 42 घटा ए, ए का मतलब 30, इस तरीके से लिख लो अभी। और 42 घटा 28, यानी तीनों भुजाओं को बारी बारी आपको घटा देना है, ठीक है ना। और यहाँ पर 26, इसको हम आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है, ये आ गया। अब 42 के टुकड़े करें, 7 6 42 होता है, तो 7 गुना 6, ठीक है। और 42 में से 30 घटाएंगे तो 12 आएगा, 12 को लिखेंगे 6 गुना 2, ठीक है, 6 का जोड़ा बन गया है। 42 घटा 28, तो इसमें आएगा 14 आएगा, 14 को लिख सकते हैं 2 गुना 7 लिख सकते हैं, ठीक है। और 42 घटा 26, इसमें कितना आएगा, 12 आएगा। 12 को लिखना है आपको, नहीं कितना आता है, एक मिनट मैं घटा के देख लेता हूँ, बच्चे ज़्यादा शोर करते हैं। 16 आएगा, ठीक है, तो 16, तो 4 गुना 4 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखो 7 का भी जोड़ा बन गया, 7 निकाल ले, 6 का भी बन गया, इसमें से एक जोड़े में से निकाल ले, 2 का जोड़ा बन गया, इसमें से एक 2 ले लो, और ये 4 ले लो, ठीक है। 4 दूनी 8 और 6 सत्ते 42, 42 को 8 से गुना कर लो, 8 दूनी 16, 8 चौक 32 और 1 33, ठीक है, ये आ गया 3 3 6 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका क्षेत्रफल आ गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। लेकिन समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर है समांतर, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इस तरीके, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी 336 बराबर ही आएगा। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई, ये फॉर्मूला लिखना है आपको, आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है ना, ऐसे इस तरीके से। तो आधार तो बच्चों एक ही आधार पर बने 28 पर, तो 28 आएगा, 28 गुणा ऊंचाई, ऊंचाई तो ज्ञात करनी है ना, ये ऊंचाई यही ज्ञात करनी है, 336 ऐसे, ठीक है। 28 इधर गुना में, इधर आकर ये भाग में आ जाएगा। आइए भाग कर लेते हैं, 336, 28 इधर गुना में, इधर आकर भाग में आ गया, ठीक है। 28 7 से कर लो भाग,
7 से भी कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं। 4 से करते, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 चौक 16, फिर 7 से 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो ऊंचाई कितनी आ गई? 12 सेंटीमीटर आ गई। ये आपका उत्तर आ गया। ऊंचाई कितनी आ गई? 12 सेंटीमीटर आ गई बच्चों। ठीक है, ये आपका उत्तर आ गया है। प्रश्न नंबर 20 ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर 20 क्या कहता है? बहुत ही आसान है, ये भी देखने में लग रहा है मुश्किल है। देखो, एक समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल K वर्ग सेंटीमीटर, जिसमें AB 12 सेंटीमीटर, BC 9 सेंटीमीटर और विकर्ण AC 15 सेंटीमीटर है। मैं एक बार इसकी फिगर बना लेता हूँ, ठीक है ना, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ये ऐसे, ठीक है, ये आ गया ABCD। ठीक है, तो AB 12 सेंटीमीटर, BC 9 सेंटीमीटर और AC विकर्ण, ये विकर्ण की लंबाई लिख लेते हैं, ये 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब क्या है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है? समान होती है। तो ये 12, तो ये भी क्या होगी? 12 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, और ये 9 है तो ये भी 9 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समांतर भी होती हैं और लंबाई में बराबर भी होती हैं। ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है? अब सबसे पहले आपको देखो, यहां पर दोनों भुजाएं बराबर है, तो आप एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें, उस क्षेत्रफल को 2 से गुणा कर दे तो ABCD का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, आइए निकालते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो क्या करना है? पहले आपको निकालना है S। क्या निकालना है? S निकालना है। S कैसे आएगा? तीनों भुजाओं को जमा कर दो, 15 12 9, 15 जमा 12 जमा 9 और इसको कर दो 2 से भाग, तो ऐसा आ जाएगा। 9 और 2 11, 11 और 5 16 का 6 का हासिल 1, 1 2 3 36 को 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 18। ठीक है, ये आ गया S। अब हीरोन का फॉर्मूला लगा के कर लेते हैं। S घटा A, S घटा B और S घटा C, इस तरीके से। ठीक है, देखो अब तो S क्या है? S क्या है? 18 गुणा 18 घटा A क्या है? 12। तीनों भुजाओं को माइनस करना है, पहले कोई सी भी कर लो। ठीक है, 15 और यहाँ पर 18 घटा 9 ऐसे। ठीक है, इसको आगे बढ़ा लेते हैं। अब 18 के टुकड़े करो बच्चों, 18 के टुकड़े कर लो। इसको लिख सकते हैं 9 गुणा 2 लिख सकते हैं, 9 दूनी 18। 18 में से 12 घटाएंगे 6 आ जाएगा। 18 में से 15 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। 18 में से 9 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। अब 9 का तो जोड़ा बन गया, अब इसका नहीं बना, तो आइए 6 की ओर कर लेते हैं। 6 के और कर लेते हैं टुकड़े। 6 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3 लिख सकते हैं, 3 गुणा 9। ठीक है, अब 9 का भी जोड़ा बन गया, इसमें से एक 9 बाहर आ गया, एक 2 बाहर आ गया, एक 3 आ गया। 9 दूनी 18, 18 तिया 54, 54 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका आ गया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। हमें निकालना है किसका? हमें किसका निकालना है? ABCD का निकालना है। तो लिख लेते हैं समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल कैसे आएगा? 2 से गुणा कर देना है। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आया है 54 को, तो आ जाएगा 108 आ गया, 108 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, ये आ गया। लेकिन दिया हुआ क्षेत्रफल कितना, वो आप वो लिख लो। दिया हुआ क्षेत्रफल, दिया हुआ क्षेत्रफल है K, आया तो ये है 108, दिया हुआ K है, तो दोनों को कर देते हैं बराबर। K बराबर 108 ऐसे। ठीक है ना, तो K का मान आ गया। हमें जो मान निकालना वो निकालना K घटा 100।
ये मान निकालना है। तो के का मान है 108 घटा 100, तो कितना आ गया 8 आ गया बच्चों, कितना आ गया 8 आ गया। ये आपका उत्तर बन गया, ठीक है, ये आपका उत्तर आ गया। आइए करते हैं प्रश्न नंबर 21, ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर 21 क्या कहता है, देखो बहुत ही आसान है ये भी। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ बस वर्ग सेंटीमीटर, जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर व परिमाप या परिधि, परिधि और परिमाप दोनों बराबर होते हैं, ठीक है, 32 सेंटीमीटर है। तो के का मान बताओ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, त्रिभुज की तीसरी भुजा निकालनी है। त्रिभुज की तीसरी भुजा निकालनी है, त्रिभुज की तीसरी भुजा। तीसरी भुजा कैसे आएगी, परिमाप में से हम घटा देंगे दो भुजाओं का योग, यानी 8 जमा 11, तो तीसरी भुजा आ जाएगी। 32 घटा 11 और 8 होता 19, घटा दीजिए, 2 में से 9 नहीं जा सकते, हासिल लिया 12, 12 में से 9 गए 3, यहाँ पे रह गया 2, 2 में से गया 1, ये आ गया बच्चों, ठीक है, तीसरी भुजा आ गई। अब निकालना है, क्योंकि एस निकालना है, पहले तो आपको एस निकालना है, एस यानी परिमाप को 2 से भाग करना। परिमाप तो दिया हुआ है 32, तो 32 को 2 से भाग कर दो तो आ जाएगा 16, ठीक है, ये एस आ गया। अब देखो एस हीरोन का फॉर्मूला लगा के, एस घटा ए, एस घटा बी और एस घटा सी, ठीक है, ऐसे। अब एस का मान 16, तो यहाँ पर 16 घटा ए का मान, यानी भुजाओं को अलग अलग घटा दें, 16 घटा 8, 16 घटा 11 और 16 घटा 13, तीनों भुजाओं को हमने घटा दिया भाई। देखो तीसरी भुजा तो ये निकाली और दो भुजा ये दी हुई है, ठीक है, घटा दिया आपस में। अब 16 को हम लिख सकते हैं क्या, 4 गुना 4, जोड़ा बन गया, 16 में से 8 गए 8 आएगा, तो इसको लिखे 4 गुना 2 लिख लो। 16 में से 11 गए कितना आएगा 5, 5 लिख लो। 16 में से 13 गए कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 4 का तो जोड़ा बने, इस 4 का नहीं बना, इसका तो इसका बनाने के लिए 2 गुना 2 लिख सकते हैं। आइए मैं इधर ही कर लेता हूँ, यहाँ पर 2 गुना 2, ठीक है, 4 का कर लिया, 2 का भी जोड़ा बन गया, तो 4 का बन गया, 2 का बन गया, बाकी इनका नहीं, 5 या 15 दूनी 30, ये जोड़ा नहीं बना, तो ये क्षेत्रफल आ गया 4 दूनी 8 वर्गमूल 30 सेंटीमीटर, ठीक है। वर्ग लगाना चाहो यहाँ पर वर्ग लिख सकते हो, या आगे आप वर्ग लिख लेना, ऐसे वर्ग सेंटीमीटर ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। ये चीज़ हमेशा याद रखनी है, क्षेत्रफल को हमें इस तरीके से निकालना है। मगर दिया हुआ क्षेत्रफल कितना वो लिख लो, मगर दिया हुआ क्षेत्रफल, मगर दिया हुआ क्षेत्रफल है के वर्गमूल 30, तो के का मान बताना है भाई। क्षेत्रफल तो ये आया, दिया हुआ ये है, तो आइए दोनों को क्या करते हैं, बराबर रख लेते हैं ऐसे, ठीक है ना। ये अब हमें क्या करना है, के का मान निकालना है, तो के बराबर 8 वर्गमूल 30, ये के साथ वर्गमूल 30 गुणा में है, बराबर के निशान से इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, और वर्गमूल 30 से वर्गमूल 30 कट गया, तो के बराबर कितना आ गया 8 आ गया। के बराबर कितना आ गया 8 आ गया, ये आपका उत्तर बन गया बच्चों। तो ये वीडियो कंप्लीट हो गई है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं, और इसमें से सीखकर दूसरे बच्चों को ज़रूर सिखाना है। मिलेंगे अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।